फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज तारीख है 27 जुलाई 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। जो सबसे टॉप का फंड आ रहा है वो आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप। 13,000 की वैल्यू इसने बनाई है 15,411। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 13,000 की वैल्यू बनाई है 15,366। तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 13,000 की वैल्यू 14,968। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा का ही है, ये रेगुलर प्लान है। तो पहले मैंने इसका रेगुलर प्लान लिया था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में अंतर क्या है। तो इस टाइम पे मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, तो अभी उसकी वैल्यू 57,000 रुपया हो रही है। अब इसमें मैं फ़र्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 13,000 की वैल्यू बना के दी है 14,568। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 8,000 की वैल्यू 8,830। SBI स्मॉल कैप फंड 9,000 की वैल्यू 9,872। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड है 6,006 की वैल्यू 6,491। और अगला फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 29,000 की वैल्यू 30,569। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप, 4,002 की वैल्यू 4,182 रुपया। अब अगर मैं रिटर्न्स दिखाऊं तो क्वांट स्मॉल कैप में 18.6% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स के साथ 2,412 रुपये इसमें प्रॉफिट हो चुका है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2367। तो इन दोनों फंडों के बीच में काफ़ी क्लोज एक रेस चल रही है। तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा, ये डायरेक्ट प्लान है, 15.1% के साथ 1969 रुपया इसने बना के दिया है। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड, 14.4% के हिसाब से 721 रुपये इसने बना के दिया है। 7,212 रुपया इसने बना के दिया है। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 12.1% के हिसाब से 1,569 रुपया बना के दिया है। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 10.4% के हिसाब से 830 रुपया बनाए। SBI स्मॉल कैप 9.7% के हिसाब से 872 बनाए। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 8.1% के हिसाब से 485। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 5.4% के हिसाब से 1,570। SDFC स्मॉल कैप 4.5% के हिसाब से 180 रुपया बनाए। तो आज जो है मार्केट आ गई थी डाउन, तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया। तो मैंने क्या किया, आज मेरे पास 2,000 रुपये थे, तो मैंने 2,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फ़ंड में। तो इन दोनों फ़ंड में मैंने क्यों की, तो ये मेरे टॉप के फ़ंड हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जो फर्स्ट फ़ंड टॉप का है वो एक्सिस, सॉरी ये नहीं है, एक सेकेंड। तो जो मेरा फर्स्ट फ़ंड है टॉप का वो है क्वांट। तो मैंने क्वांट में 1,000 रुपये डाला आज। फिर था निपॉन, तो निपॉन में जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या लमसम इन्वेस्टमेंट है वो है अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनका फ़ंड साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसमें स्किप करा। फिर SBI कॉन्ट्रा फंड, तो कॉन्ट्रा फंड पे मैंने पैसा नहीं डाला। फिर उसके बाद मैंने डाला एक्सिस स्मॉल कैप, क्योंकि ये स्मॉल कैप फ़ंड है और मुझे पर्सनली स्मॉल कैप फ़ंड अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने 1,000 रुपये की अभी इन्वेस्टमेंट या लमसम की है। और जो SIP है मेरी, वो हर फंड में 1,000 रुपये है लगभग, और एक SBI स्मॉल कैप में 2,000 रुपये, एक्सिस SBI टेक्नोलॉजी में 1,000, कोटक एमर्जिंग में 1,000, SBI स्मॉल कैप में 2,000, और बाकी एक्सिस स्मॉल कैप, SDFC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, सब में 1,000 रुपया मेरी SIP चल रही है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आज तक वो है 1,58,000, और जो करंट वैल्यू उसकी बन चुकी है वो है 1,77,467, और जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 19,466, लगभग 7 महीने हो चुके हैं। और जो कल का रिटर्न है वो 520 रुपया प्लस में है, और जो XIRR आ रहा है 35.53% आ रहा है। अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाएँ तो देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ अब काफ़ी अलग अलग जा रहे हैं। जितना दूर जाएंगे एक दूसरे से उतना बेनिफिट है हमारे लिए। अगर एक मंथ में देखें यही ग्राफ, तो देख सकते हैं जो इनके बीच का सेपरेशन है, गैप है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा ये बढ़े उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फिर अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल पैसा लगा है वो SBI कॉन्ट्रा फंड में 31 या 32% लगा है। SBI टेक्नोलॉजी उसके बाद 18-19% लगा है। फिर क्वांट स्मॉल कैप में 8%, एक्सिस स्मॉल कैप 8%, SBI कॉन्ट्रा 8%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8%, SBI स्मॉल कैप 5.7%, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 5%,
कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 3.8, HDFC स्मॉल कैप में 2.5% के आसपास हमारा पैसा लगा है। अब अगर हम सेक्टर्स देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लार्ज कैप में 41%, मिड कैप में 36% और स्मॉल कैप में 22% हमारा पैसा लगा हुआ है। अब इसके बाद बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर SBI में हम म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सीधे जब भी चाहें अपना जो SBI का म्यूचुअल फंड का अकाउंट है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। सीधे देख सकते हैं आप लोग, ये इन्वेस्ट ऐप है SBI की म्यूचुअल फंड की, तो इसमें हम फिंगरप्रिंट से हम इसको लॉगिन करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,01,000 रुपया SBI में है और उसकी करंट वैल्यू है 1,12,618। तो और जो हमारे एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं वो हैं 11,618 रुपया। और अगर XIRR अगर हम देखें तो 30.26% का XIRR SBI की म्यूचुअल फंडों में मिल रहा है हमें। तो इसमें कौन कौन से फंड हैं अगर वो देखना चाहें तो हम यहाँ पे जाएंगे, व्यू मोर में जाएंगे, जो कि यहाँ पर है। इसमें अगर हम टैप करें तो इसी तरीके से हमारे पास है एक्सिस की अपनी ऐप है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली ऐप जो है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड की है। इस पर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो इसमें भी ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो हम इसको फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करते हैं। एक सेकेंड, तो हमने जैसे ही इसको लॉगिन किया तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमारी करंट वैल्यू है और जो अमाउंट इन्वेस्टेड है एक्सिस म्यूचुअल फंड में हमारा, तो वो दिखाने लग गया है। यहाँ पर 21,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है एक्सिस म्यूचुअल फंड में हमने, और जो उसमें रिटर्न बन चुका है वो है 23,397 रुपया। और रिटर्न्स का XIRR अगर देखें तो 51.77% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर हम इसमें देखें, जो पैसा है हमारा 100% इक्विटी में लगा है, और जो हमने पैसा इसमें ऐड किया है 21,000 रुपये में, तो हमने ज़्यादातर टाइम पे SIP ना करके लमसम भी किया है। 58% टाइम पे हमने लमसम किया है और लगभग 42% टाइम पे हमने SIP की है। तो इनकी ये वेबसाइट में अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो ये हम जो जैसे हमने आज 27 तारीख को 1,000 रुपये का एक परचेज किया है एक्सिस स्मॉल कैप में, तो ये यहाँ पे परचेज पेंडिंग करके दिखाने लग गया है। और एक्सिस स्मॉल कैप में ये 25 तारीख को हमने 1,000 रुपये डाले तो 999 रुपये का इसमें प्रोसेस्ड हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसेस्ड, इसमें हमने यूनिट्स मिल चुके हैं। इसी तरीके से 10 जुलाई को भी हमने इसमें पैसा डाला तो इसमें भी प्रोसेस्ड हो चुका है। तो हम इसी ऐप के थ्रू हम अपना पैसा निकाल भी सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। इसमें जो भी हमें टॉपअप करना है तो हम इसमें लमसम अमाउंट भी कर सकते हैं, SIP भी स्टार्ट या बंद कर सकते हैं। अगर ग्रो ऐप बंद भी हो जाए तो हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम SDFC का दिखाएंगे आपको, तो SDFC की वाली ऐप है SDFC म्यूचुअल फंड ऑनलाइन करके, तो देख सकते हैं आप लोग। इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं, जो SDFC स्मॉल कैप फंड हमने लिया है उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो है 4,002 रुपया, और जो मार्केट वैल्यू है उसकी 4,181, और जो अभी NAV चल रही है 110, और जो हमारी एवरेज NAV है वो 105 रुपया है। तो तारीख आज 26 जुलाई 2023 है। तो देख सकते हैं 4,181 इसकी टोटल मार्केट वैल्यू है अभी की, आज की, और टोटल कॉस्ट वैल्यू जो जितने में हमने लिया वो है 4,002, और जो XIRR आ रहा है वो 79.09 के आसपास आ रहा है। और हम अगर ग्रो बंद भी हो जाए तो हम यहीं से इसमें पैसा और डाल भी सकते हैं, SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम अपने म्यूचुअल फंड जो ऐप है उससे हम जो भी चाहें वो सब कर सकते हैं। अगर ग्रो ऐप नहीं भी रहे तो हमें इससे घबराना नहीं है। और इसी तरीके के और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।